ऑन है। चलिए, गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। मैं विजडम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बिलियन बिलियन चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। उसकी कुछ जो बची चीजें हुए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, परासरण दाब में समपरासरणी, अतिपरासरणी और उच्च परासरणी जैसे टॉपिक जो होंगे वो आप देख लेंगे। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में उसको करवा दूंगा। आज हम नए चैप्टर पे बात करेंगे। आपका जो अगला चैप्टर है, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। अब चूंकि बच्चों एग्जाम की डेट दिन पर दिन नजदीक आ रही है, अब आपको उस कदर मेहनत करनी है कि बिल्कुल आप अपने समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ये बचा हुआ समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई इतनी बेहतर तरीके से करें कि उसका असर आपके रिजल्ट पर दिखे। चलिए बात करते हैं वैद्युत रसायन की। वैद्युत रसायन, इसकी जो पहली टॉपिक स्टार्ट होती है वो आपके क्लास 11 से रिलेट करती हुई टॉपिक है। जैसा कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, दो चीजें, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण, क्या हुआ, और दूसरे को कहते हैं अपचयन। दो चीजें हमने बात किया। ये क्लास 11 का एक टॉपिक है जिसको पूरे का पूरा एक चैप्टर आपने पढ़ा था, जिसका नाम था रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लास 11 का एक टॉपिक जिसका नाम था रेडॉक्स अभिक्रिया। स्टार्टिंग वहीं से होगी, ऑक्सीकरण। देखिए, दो चीजें होती है किसी भी अभिक्रिया में, दो चीजें होती हैं, दो तत्व, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अपचयन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो इन्हीं दोनों से निकल के आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किसी अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसमें से क्या निकल के बाहर जाएगा, हाइड्रोजन। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग इस परिभाषा को देखें तो ऑक्सीकरण की परिभाषा कहती है कि जिस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकले, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। और जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएं, ग्रहण किए जाएं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। क्या कहलाती है, अपचयन। और इन दोनों का सममित रूप, यानी किसी एक ही रिएक्शन में जब दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, उसे हम कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली जो टॉपिक होगी वो होगी ऑक्सीकरण। इसके बारे में आप जानते रहिए। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने परिभाषा बता दी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, हिंडाली ऑक्सीकरण। पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया, और अपचयन को कहते हैं कि पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। ये दो कंडीशन हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन की। अब आप पदार्थ का मतलब समझ जाइएगा कि परमाणु, अणु या आयन की बात हो रही है। पदार्थ मतलब परमाणु, अणु या आयन। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए Zn, इसको हम लिख सकते हैं Zn इज इक्वल टू Zn प्लस 2 चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कितना, दो, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, दो।
अर्थात जिंक के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2। कितना चार्ज आएगा, 2। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो ये बन गया Cu। यहां पे कॉपर के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन। और यदि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। अगली टॉपिक पे अगर हम बात करें तो अब बात करेंगे हम चालकत्व की। किसकी बात करेंगे, चालकत्व की। चालकत्व मतलब आयनों का टूटना। क्या हुआ, कोई वो सही हो जाएगा। आयनों का टूटना, आयनों का क्या होना, टूटना। यानी कि जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो, अपने जली विलयन में अपने आयनों में टूटे, क्या हो, अपने आयनों में टूटे, तब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। यानी किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो होती है जल में उसका टूटना। क्योंकि जब तक वो जल में टूटेगा नहीं, तब तक उसके आयन अलग अलग नहीं होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आगे हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, आ जाइए देखिए। इसमें जो सबसे पहली बात आती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। क्या पढ़ा होगा, ओम का नियम, V इज इक्वल टू क्या, आई आर। यही पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर V अपॉन आई बराबर आर। उसी के अनुसार अगर हम इसमें पहले कंडीशन की बात करें, तो जो ओम का नियम है, जो कह रहा है ना विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, तो जो विद्युत अपघटनी विलयन होंगे, उसमें जो रूल फॉलो होता है, जिस नियम का पालन होता है, किसका नियम होता है, ओम का। किसका नियम होता है ओम का नियम। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार ही किसी भी विलयन में क्या, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता। जैसे एक एग्जांपल समझिए, नमक की दो अवस्थाएं, एक नमक जो सॉलिड स्टेट में है, यानी ठोस अवस्था में है, उसमें अगर उसका प्रवाह करेंगे, उस समय में उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन उसी नमक को हम पानी में घोल दें, तो जब हम नमक को क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो अपने आयनों में टूट जाएगा। और जब अपने आयनों में टूट जाएगा, तो उस समय उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो बहुत आसानी से विद्युत धारा का क्या होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा। ठीक ना, ये कंडीशन है विद्युत अपघटनी पदार्थों को। विद्युत अपघटनी का मतलब विद्युत के साथ उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या हो, अपने आयनों में टूट जाए। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना। ठीक ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, लिखिए। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार लिख दें,
ओम के नियम अनुसार किसी स्थिर विद्युत वाहक बल स्थिर विद्युत वाहक बल ई बोल्ट पर किसी चालक द्वारा किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। क्या कह रहा है? ओम के नियम अनुसार किसी स्थिर विद्युत वाहक बल ई बोल्ट पर किसी चालक में प्रवाहित जो धारा आई होगी वो चालक के प्रतिरोध आर के समानुपाती होगी। ठीक ना? ये कॉन्सेप्ट निकल के आया किसके अनुसार? ओम के नियम अनुसार। किसके निकल के आया? ओम के नियम अनुसार। अब अगर हम आगे बात करें तो चालकत्व, जो चालक का प्रतिरोध होता है, जो चालक का प्रतिरोध है कैपिटल आर, उसे ही हम किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन का क्या कहते हैं? चालकत्व। क्या कहते हैं? चालकत्व। लिख लीजिए, चालक के प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम, चालक के प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। नहीं कैपिटलाइज रहेगा। चालकत्व कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी बराबर 1/r। कैपिटल जी बराबर 1/r। ठीक ना? अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। यहां पे क्या है? जी बराबर 1/r यानी व्युत्क्रम है। तो इसके अगर प्रतिरोध, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका या तो हो जाएगा ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या इसे ही सीमेंस से प्रदर्शित करते हैं। सीमेंस, यस। या तो ओम इनवर्स लिखते हैं या सीमेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। किससे आइडेंटिफाई करते हैं? सीमेंस से। ठीक है? तो आपने क्या सीखा कि जो चालक का प्रतिरोध होगा वही उसका क्या कहा जाएगा? चालकत्व। तो अब यहां से क्वेश्चन उठ के आता है कि सर बताइए प्रतिरोध क्या होता है? आप पूछ सकते हैं ना, प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है कि बह रहे धारा के मार्ग में, जब धारा क्या होती है? प्रवाहित हो रही होती है, उस समय जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है या जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? अब धारा का प्रवाह हो रहा है किसी चालक में, तो हम क्या करें, बीच से उसको कहीं से रोक दे, तो जिसके कारण रोकेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। जैसे आप जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, रास्ते में ब्रेकर आते हैं ना, तो क्या आपके रास्ते में प्रतिरोध है, ताकि आप अपनी स्पीड को क्या कर सकें, कम कर सकें। तो जिस प्रकार वो प्रतिरोध आते हैं जो आपकी स्पीड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उसी प्रकार से अगर विद्युत धारा के मार्ग में भी क्या है, प्रतिरोध आते हैं, तो विद्युत धारा का थोड़ा स्पीड जो उसकी होती क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक ना? देख लीजिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कभी कभी परेशान कर देती हैं परीक्षा में। ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है पूरा। ठीक ना? चलिए लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर उसकी लंबाई यल के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती के अनुक्रमानुपाती तथा उसके एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे सपोज करिए, ये कोई स्मॉल एल लंबाई का एक तार है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। कुल क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। तो हमने क्या कहा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के क्या, अनुक्रमानुपाती, मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू एल। पहली कंडीशन क्या कहती है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, तथा उसके एकांक क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने आपको कल भी बताया था कि यदि किसी समीकरण का दाहिना पक्ष आपस में बराबर हो तो बायां पक्ष आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू यल अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू यल अपॉन ए। और आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई एक नियतांक आता है, तो नियतांक यहाँ पे आ जाता है रो। क्या आ जाता है, रो। तो आर इज इक्वल टू रो यल अपॉन ए। यही क्या है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। नोट कर लीजिए। मिटा दें। चले आगे। चलिए, आ जाइए, मिटा देते हैं इसको। देखिए, रो यल अपॉन ए, रो क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक। रो को ही बच्चों हम याद रखिएगा, इस चीज को, रो को हम विशिष्ट क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। रो को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। तो अगर कहीं पूछे तो इस चीज को ज्ञान में रखिएगा कि रो मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता। और अगर हम रो के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक, सिर्फ रो का मात्रक, मैं सिर्फ रो का मात्रक बता रहा हूं, रो का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है, ओम सेंटीमीटर।
ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करिए आप लोग, फिर टॉपिक को समझते रहिए। चलिए अब जब बात आ गई विशिष्ट चालकता की, तो उसको भी इसी याद क्लियर कर लेते हैं। आइए, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता हमने आपको बताया क्या, किससे आइडेंटिफाई करते हैं, रो से। किसे आइडेंटिफाई करते हैं, रो से। तो लिखिए किसी चालक पदार्थ की, किसी चालक पदार्थ की किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है। इसे स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल के इज इक्वल टू 1/रो, स्मॉल 1/रो। वन अपॉन रो, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, बताइए, मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू, ठीक ना। चलिए हो गया, अगली टॉपिक पे आते हैं। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो दीपक, क्या हुआ बाबू। चलिए दीपक हमारे क्लास का एक होनहार बच्चा पीछे बैठ के मुस्कुरा रहा है, कुछ अच्छी बातें हुई होंगी उसके दोस्तों के बीच। हमारा एक बड़ा प्रिय स्टूडेंट है प्रेम, उसने कल हमको कमेंट किया था, सर बिलियन वाले चैप्टर में आपने वादा किया था सांद्रता बताने के लिए, आपने वो नहीं बताई। तो हम प्रेम की बात को ध्यान में रखते हुए सांद्रता बता देते हैं। अब टॉपिक से थोड़ा हटके, लेकिन सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं कंसंट्रेंसी। क्या कहते हैं, यानी किसी विलयन के एकक आयतन में जो उपस्थित, किसी विलयन के क्या, एकक आयतन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, उसे ही हम सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता। इन्होंने कमेंट में बड़े लाजवाब तरीके से पूछा था, सर सांद्रता बता दीजिएगा। हम कहे बिल्कुल बाबू, आपकी बात को हम बिल्कुल अगले क्लास में बता देंगे, ठीक ना। तो नोट कर लें प्रेम, किसी विलयन के एकक आयतन में उपस्थित उसके जो विलेय की मात्रा होती है, वो इसकी क्या कहलाती है, सांद्रता। क्या कहलाती है, सांद्रता। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर आई होगी तो आज की वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, हमने आपको कहा था हर दिन वीडियो के समाप्ति पे हम आपको कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे एथिल अल्कोहल से रिलेटेड, एथिल अल्कोहल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आज के लास्ट वीडियो के लास्ट सेशन में। जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, ये टॉपिक ऐसी है, क्या होता है तब जब, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं। देखिए परीक्षा का अंत समय है, मेहनत इतने बेहतर तरीके से करिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सफलता के लिए बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, और आप बिल्कुल परेशान भी ना हो। पास तो होंगे, बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होंगे अगर आप डेली मेहनत करेंगे। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि आपकी मेहनत क्या है, थोड़ी सी मुकम्मल हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत नहीं उसको कहेंगे, एक मोटिवेशनल स्पीच है
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे रास्ते के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा, सफर का मजा भी आएगा। ठीक ना? तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ डेली पढ़िए, डेली वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक ना? आज अंत के 2 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एथिल अल्कोहल की वाष्प को, क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। रक्त तप्त एल्यूमिना का मतलब है बिल्कुल गर्म, जो बिल्कुल क्या हो, गर्म हो, जब उस पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। कल से C2 की बातें बड़ी हो रही है, C2H5OH एथिल अल्कोहल। 3 क्वेश्चन में तीनों C2H5 एथिल अल्कोहल से रिलेटेड है। आप समझ सकते हैं एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अधिकांशतः रिएक्शन एथिल अल्कोहल से मिलते हैं आपको। क्या कह रहा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 200, एल्यूमिना Al2O3 रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 भाग हाइड्रोजन निकल के OH के साथ चला जाएगा और यहां बचेगा क्या, C2H4। क्या बचेगा, C2H4 प्लस H2O। और C2H4 को आप जानते हैं कौन सी गैस कहते हैं, एथीन या एथिलीन, क्या कहते हैं, एथिलीन। बॉन्ड कौन सा लगता है इसमें, डबल। कौन सा बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, C डबल बॉन्ड C, H और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक ना? एक इसका एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का सदस्य है ये, एल्कीन। तो क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया वाष्प के साथ करवाते हैं तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं तो 1 भाग हाइड्रोजन निकल जाता है और OH के साथ चला जाता है, क्या बन जाता है, H2O। और कौन सी गैस बाहर निकलती है, C2H4। कौन सी गैस निकलती है, C2H4। कोई दिक्कत? आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज की वीडियो का। क्वेश्चन पूछने का रेशियो देखिएगा, 2016, 17, 18, 19, 20 नहीं, 20 में कोविड आया था ना कि एग्जाम, कोविड के पहले तक क्वेश्चन लगातार पूछा गया था, नहीं दिया, 20 में भी दिया। ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया कंटिन्यू बेस पे। कोविड के बाद जब एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ती है कि हो सकता है इस बार आपको 1 नंबर में देखने के लिए मिल जाए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया, सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया। आ जाइए, फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य, जिसका फार्मूला होता है HCHO। क्या होता है, HCHO। अभिक्रिया किससे करवानी है बच्चों, अमोनिया से। किससे करवानी है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से क्या बनती है, अमोनिया। या अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी कहलाती है, 1:3। अमोनिया का निर्माण जब अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4। देखिए नाइट्रोजन क्या भाग था, कुल 4 भाग, 4 भाग बाहर चला गया। C 2 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हो गए हाइड्रोजन। अभी बच क्या रहा आपके पास, बताइए, 4/3, 12 भाग हाइड्रोजन यहाँ पे बच रहा है, 6 भाग ऑक्सीजन यहाँ पे बच रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6H2O। क्या लिख सकते हैं, 6H2O। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन। ये एक दवा भी है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ये एक दवा है। अब ये दवा किस काम में आती है यूरोट्रोपिन, ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन किस रोग में काम आती है। ये एल्डिहाइड के चैप्टर में दिया हुआ है, यूरोट्रोपिन बनाने की विधि और उसका उपयोग।
ठीक ना, एल्डिहाइड के उपयोग में है ये। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर कल आपको एक नई वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक देखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, राधे राधे।